आप सभी को मैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर नाम में, प्रेमी नाम में आप सभी को का अभिनंदन करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। और हम सब आज से एक नए वीडियो में आज शामिल हो रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जो यज्ञ के विषय में था कि यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है, अपने पाहुनों को पवित्र किया है। लेकिन आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो है श्राप कैसे आता है और कैसे जाता है। श्राप कैसे आता है और कैसे जाता है या कैसे ख़त्म होता है, ये मेरा आज का टॉपिक है। श्राप कैसे आता है और कैसे जाता है या कैसे ख़त्म होता है। अधिकतर लोग जब आते हैं तो श्रापित दशा में ही होते हैं। कुछ न कुछ श्राप उनके जीवनों में रहता है परमेश्वर का, और वो श्राप के कारण से उनके जीवन में बहुत प्रकार की परेशानी होती हैं। लोग जो अपने बहुत सारी समस्याओं को बताते हैं उनके पीछे वही बंधन रहता है। तो इस विषय में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज का सब्जेक्ट वही है। और देखिए श्राप कैसे आता है, ये पहले हम देखते हैं। श्राप कैसे आता है। श्राप कैसे आता है तो श्राप के विषय में अगर हम देखें कि श्राप कैसे आता है तो उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 15 पद में, उत्पत्ति 2 का 15 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये आज्ञा परमेश्वर ने पहली आज्ञा मनुष्य को दी, और वो आज्ञा, पहली आज्ञा, एक ही आज्ञा को मनुष्य मान नहीं सका और उस आज्ञा को तोड़ देता है। वो आज्ञा तोड़ देता है। और जो वर्जित फल होता है, जिसको परमेश्वर ने मना किया था कि तू इस फल को मत खाना, कि इसमें भला और बुरा दोनों का ज्ञान है, जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को केवल भला बनाया था, बुरा नहीं बनाया था। बुराई उसमें थी नहीं, बुराई को जानता भी नहीं था। और परमेश्वर चाहते थे कि उसका पुत्र और पुत्री बुराई को जाने ही मत। ये था। आप भी अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपका बच्चा बुराई न जाने, इसीलिए आप अपने बच्चों को केवल भला और भला ही बनाना चाहते हैं और भला ही और अच्छा ही सिखाते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुराई नहीं सिखाना चाहते। तो वो प्रेमी पिता अपने बच्चों को बुरा कैसे बना सकते हैं, बुराई से भरा हुआ कैसे बना सकते हैं। इसीलिए वो आदम और हवा को केवल भला बनाए थे, पर जो पेड़ का फल था वो भला और बुरे दोनों का था। इसीलिए परमेश्वर ने मना किया, क्योंकि दोनों हैं इसमें। इसको खाने के बाद दोनों का ज्ञान तुमको हो जाएगी, भला हो, और इसको खाने के बाद में तुम्हारे अंदर बुराई भी आ जाएगी। अब बुराई तुम्हारे अंदर ज़्यादा मात्रा में आएगी, क्योंकि बुराई को तुम ज़्यादा पसंद करोगे। तो इसलिए मना किया था, परंतु आखिर इंसान वही किया जो वो कहना चाहिए उसको नहीं करना था, और वो उस बुराई के फल को खा दिया, भला बुरे के फल को खा दिया। और फिर इस तरह से पाप आया, और पाप आया तो फिर श्राप आया। श्राप आया, और श्राप में परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 पद से श्राप है। इसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है, अधिक श्रापित है। देखिए सर्प को क्यों श्राप दे रहा है परमेश्वर? सर्प के भीतर तो शैतान है, तो श्राप शैतान को
न देकर सांप को क्यों दे रहा है परमेश्वर कि तू सब बनेले पशुओं में सबसे श्रापित है तू। पेट के बल चला करेगा, पहले तो हाथ पैर था तो हाथ पैर के बल चला करता था, लेकिन अब पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। अरे भाई, ये श्राप जो है वो सांप को क्यों दे रहा है परमेश्वर? अब देखिए, परमेश्वर को तो मालूम था कि जो इसके बॉडी के अंदर आके इसको शरीर को माध्यम बनाकर, जरिया बनाकर, मीडियम बनाकर इसके द्वारा जो काम किया है वो शैतान है, उसको तो मालूम है। लेकिन ये क्यों अपने बॉडी दिया उसको, ये क्यों अपना शरीर दिया? तो गुनाह तो उसने भी किया ना। पहले गुनाह तो वही किया कि शैतान को अपने अंदर आने दिया। जब उसमें उसके अंदर तो शैतानियत नहीं थी, तो फिर अब शैतान को क्यों अपने अंदर आने दिया? हाँ, और वही चीज़ आज मसीही लोग करते हैं, वही संसार के लोग भी करते हैं। शैतान को अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं और तब शैतान उनके शरीर को माध्यम बनाकर, जरिया बनाकर उपयोग करता है दूसरों के लिए, उस खुद के लिए उसका और दूसरों के लिए। उसको खुद को श्रापित करता है, उसका द्वारा दूसरों के लिए भी श्राप लाता है। तो ये मैं जो बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से संसार के मनुष्य श्रापित हैं और बहुत बुरी तरह से श्रापित हैं, बहुत भयंकर श्राप से भरे हुए हैं। उनके अंदर नाना प्रकार की रोग और बीमारियां और समस्याएं इतनी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो ये श्राप का कारण है कि शैतान को अपने शरीर में निमंत्रण देना या उनको बुलाना, इनकमिंग करना, उनको बुलाना और उनको अपने अंदर स्वीकार करना, और उसके द्वारा फिर श्राप आया था। और वो भोले भाले दो और प्राणी थे जो आदम और हवा, उनको बहकाने में सफल हो गया। तो बहकाने का मतलब ये है कि जब तक कोई प्राणी शैतान को अपने बॉडी नहीं देगा तब तक वो शैतान उसको उपयोग नहीं करता। किसी न किसी बॉडी को वो उपयोग करता है दूसरों को बहकाने के लिए। जैसे सांप अपने बॉडी दिया तो उसको उपयोग किया, इसलिए श्राप उसके ऊपर आया। और उसके बाद बहकाने का काम उसने हवा को किया, तो हवा क्यों बहकाने में आ गई? क्यों बहकाने में आ गई? उसी प्रकार आज बहुत सारे हैं, बहुत से स्त्रियां हैं जो बहुत जल्दी बहकाने में आती। स्त्री जाति तो बहुत जल्दी बहकाने में आ जाती हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं। कोई उनकी रूप और रंग की प्रशंसा कर दिए, कोई उनकी अदाओं का प्रशंसा कर दिए, कोई आंखों का प्रशंसा कर दिए, कोई और कुछ का प्रशंसा कर दिए। हाँ, तो फिर उनका खींचा जाना आवश्यक है। लड़का काला कर उठा रहे, लेकिन लगातार की प्रशंसा में फिर वो उधर झुकते जाता है। वाह, बहुत जल्दी प्रलोभन में आ जाते हैं। पुरुष भी कम नहीं होते। मैं कि एक को नहीं बोल रहा हूँ, दोस्त तो दोनों में था, दोनों में था। ये आई तो आई, वो क्यों आया? नहीं आया होता तो परमेश्वर उसके लिए कोई दूसरा हवा नहीं बना लेते, फिर ये क्यों आ गया? वो कम नहीं था, वो भी था, इसलिए ये बहकाव में आ गए। और आज भी बहुत से लोग झूठी शिक्षाओं के बहकाव में आते हैं, बहुत से गलत लोगों के बहकाव में आते हैं। अभी एक डॉक्टर साहब के साथ मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे, मेरे बहनों ही हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक व्यक्ति वो किसी ने उसको ऑफ़र दिया कि ऑफ़र आया उसके पास में कि 60,000 में या 70,000 में एक बुलेट मिल रहा है, तो फिर वो 60,000 तुम भेज दो तो हम भिजवा देते हैं। तो 60,000 तुरंत बंदा डाल दिया, भेज दिया। और उसके बाद फिर आता उसके पास कि देखो फलाना जगह पर गाड़ी पहुंच गई है, तुम 27,000 और भेज दो, फिर गाड़ी ले आओ। तो वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं, मेरे बहनोई जी के पास, और उनके पास आकर वो
बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, 27,000 और मंगा रहे हैं। तो बोले तू तो बेवकूफ़ बन गया। हाँ, बेवकूफ़ बन गए तू। अरे वो तो तेरा गया 60,000, अब 27,000 बचा ले। अब एक बहन और मुझे बता रही थी कि वो भी वैसी। ये बहकावे में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं बहकावे में? भाई आपको भी तो बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, जरा सोच की इस्तेमाल करें ना। ये लालच, ये प्रलोभन जो आती है, ये प्रलोभन दी जाती है सामने वाले से, तो वो बहुत जल्दी प्रलोभन में आते क्यों हैं कि मेरे पास से चीज़ें नहीं है तो आपके पास से चीज़ें नहीं है तो बहुत सस्ते में मिल रही है। सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं महंगाई में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज भी अगर मसीही लोग बहकाव में आ रहे हैं और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे लोग, 7-7 प्रकार की कल्ट आ गई है। हाँ, उतनी कल्ट में वो बहक रहे हैं, इधर उधर जाके बहक रहे हैं। झूठे लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका बटुआ से नोट हल्का कर रहे हैं, उनके धन निकाल रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या कारण है? वो बहकाव में आ रहे हैं। वो सच्चाई को समझिए, आप खुद छूटेंगे आप श्राप से। किसी के बहकाव में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। खुदावंद यीशु मसीह जो इस धरती पर आया, मैं पिछले उसमें बताया कि परमेश्वर को यज्ञ करना क्यों पड़ा। देखिए, मैं आज जिसमें से बताऊंगा तो आपको पिछला वीडियो का बात याद आएगा। यज्ञ क्यों करना पड़ा परमेश्वर को? क्रूस महायज्ञ एक ही बार किया है और एक ही बार बलिदान किया है, और उसके बाद कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं रहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि अच्छे अच्छे मसीह भी बहकाव में आते हैं और बहकाव में आकर के बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। शुरू में तो कोई भी अच्छा लगने लगता है, बाद में जाके असलियत पता चलती है कि कैसा है। किसी को पहचानना होता है तो उसकी स्वयं की ज़िंदगी भी देखनी होती है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पेड़ को तुम, फल को तुम उसके पेड़ों के द्वारा पहचानोगे कि कौन सा पेड़ का फल है। तब कहीं जाकर आपको समझ आएगी कि पेड़ कौन सा है और फल कौन सा है। तो आज हम उन लोगों के जीवन को नहीं, उनकी बातों में आते हैं, लुभावने बातों में, और बातों में आ करके बहक जाते हैं। अतो और कहते हैं हम मसीही लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। बिल्कुल हरगिज़ नहीं हो सकता। पहले यूहन्ना 3 में तो लिखा कहा है कि जो आत्मा के अनुसार आत्मा से जन्मे है, परमेश्वर के आत्मा से जन्म हो, पाप नहीं कर सकते, बहकाव नहीं आ सकते, प्रलोभन नहीं आते, लालच में नहीं आते। लालच से आपका आकर्षित कैसे कर लेती है? आपको कैसे मतलब प्रलोभन आकर्षित करती है? जिन चीज़ों के लिए आप मर चुके हैं, क्रूस पर क्रूसित हो चुके हैं, क्या आप भूल जाते हैं कि आप क्रूस में हैं? हाँ, आप क्रूस में भूल जाते हैं, क्रूस उतर जाते हैं, आप बहुत जल्दी उतर जाते हैं क्रूस से। क्रूसित हो चुके हैं, हम मर चुके हैं पाप के लिए, गुनाह के लिए। जब मर चुके हैं तो फिर कैसे उतरते हैं क्रूस से नीचे? फिर कैसे हम जाते हैं वहाँ पर? तब आता है हमारे जीवनों में श्राप। परमेश्वर की आज्ञा का न मानने से ही श्राप आता है। परमेश्वर की आज्ञा न मानने से आदम हवा ने श्राप लाया और ये श्राप पूरी धरती पर फैली। और आज जो बहुत से मसीह जो श्राप से छूट गए और बोलते कि हम मसीह हैं, हम आत्मिक लोग हैं, लेकिन जब बहकते हैं, जब बहकाम होते, बहुत चोरी से, बहुत धीरे से बताते हैं, पादरी साहब ऐसा है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है। आपके अंदर जो कहीं न कहीं से छुपी हुई भूख थी ना, चाहते और लालसाएं थी, उसने आपको ऐसा होने दिया, करने दिया है, तो आप हुए। अब दूसरों को दोष नहीं दे सकते। कहा जाता है ना कि अपना सोना खोटा है तो हम सोनार को दोष नहीं दे सकते। सोना अपना ही खोटा है। लोग समस्या को बताते हैं, बीमारी को बताते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण नहीं बताते कि क्यों कारण, किस कारण से बीमारी आई और शैतान को तुमको छूने का अधिकार, ठोकने का अधिकार मिला। हाँ, क्यों पिटाई करने, ठुकाई करने का उसको अधिकार मिला, ये नहीं बताते। विश्वासी लोग भी, मसीही लोग भी आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, अपना सब्जेक्ट देते हैं, बताते ये समस्या। कभी ऐसा नहीं हो सकता
परमेश्वर अपने बच्चों की सुरक्षा करना, निगहबानी करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कुछ न बातें, कुछ न कुछ चीज़ तो है हमारे जीवनों में, तभी कहीं आकर हमारे साथ सब होता है। परमिशन मिलती है तब आता है वो। अब इसलिए ये आदम और हवा के जीवन में भी श्राप आया और सांप को भी श्राप मिला, और उसके बाद स्त्री को श्राप मिला, और उसके बाद पुरुष को श्राप मिला, आदम को श्राप मिला। और स्त्री को गर्भवती होने का पीड़ा का श्राप दिया, प्रसव पीड़ा का श्राप दिया। और आदम को कहा कि भूमि की मिट्टी, पत्नी की बात सुनी तूने, परमेश्वर की बात न सुनकर आज पत्नी की बात सुनी। आज बहुत से लोग पत्नी की बात सुनते हैं, हम भी सुनते हैं पत्नी की बात, ऐसा नहीं है, लेकिन देखना पड़ता है कि पत्नी की कितनी आत्मिक तरह से बात कर रही है, कितनी इसमें स्वार्थ है, कि कितनी अपने लिए बस सोच रही है, कि कितना इसमें जलन है, कि दूसरों के लिए चीज़ें हैं। ये बहुत नोट करना पड़ता है। न तो खुदा बाप कहते हैं वाह पत्नी प्यारी हो गई और मैं नहीं, बहुत जलन रखता है वो, बहुत काफ़ी जलन रखता है, समझे ना। उनसे ज़्यादा बढ़कर किसी को प्यार करने की कोशिश मत करना। ज़्यादा किसी को प्यार करने की कोशिश करोगे ना तो फिर वो जलन लगता है। मुझे छोड़ दूसरों को, मुझे छोड़ दूसरों को। पत्नी को भी परमेश्वर से कभी प्यार करना, नहीं तो मुश्किल में हो गए। पति को भी, है ना, नहीं तो फिर रात दिन पत्नी और पति जानू जानू करके पीछे लग जाते हैं ना, तो फिर कोई और आ जाता है ठोकने के लिए। फिर आजकल यही होता है। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरा टॉपिक है और टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप ज़रा पूरा वीडियो सुनेंगे, मेरा वीडियो पूरा सुनेंगे। देखिए, एक तो परमेश्वर निर्गमन 20 अध्याय में, निर्गमन 20 अध्याय 1 से 5 में, निर्गमन 20 का 1 पद से परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, 10 आज्ञाएं दी हैं, है ना। अब उसमें आप 10 आज्ञाओं को आजकल लोग क्या बोलते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए नहीं रही है, हमारे लिए तो नया नियम आ गया, पुराना नियम हमारे नहीं है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, विधियाँ बदली गई हैं। क्या बदली गई हैं? विधि बदली गई है, आज्ञा नहीं बदली गई है, नियम बदला गया है। नियम बदला गया है, मतलब विधि बदली गई, जो पुरानी रीति विधि थी वो, लेकिन आज्ञा नहीं बदला है। ये 10 आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा, जितनी आज्ञा अपनी जगह पर रही। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही है जो मत्ती में मत्ती 5:17 में लिखा हुआ है। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। लिखा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मतलब तुम्हारी व्यवस्था को, तुम्हारे धर्म को मैं गायब करने नहीं आया हूँ, ख़त्म करने, खंडित करने नहीं आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। और इसी को संस्कृत में इनका जो अनुवाद है वो है, न धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो हम, धर्मस्य परिपूर्तरेव हेतु, धर्मस्य परिपूर्तरेव में अवतार हेतु, में अवतार हेतु। मैं फिर से बोलूँगा, न धर्मस्य खंडनार्थे, मतलब धर्म को खंडित करने, लोप करने या गायब करने में जगति जातो हम, मतलब इस संसार में नहीं आया हूँ।
धर्म को लोप करने, खंडित करने, नाश करने के लिए संसार में नहीं आया हूँ। धर्म से परिपूर्तरेव, धर्म को पूरा करने के लिए, आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, धर्म मतलब आज्ञाएं परमेश्वर का, धर्म को पूरा करने के लिए धर्म से परिपूर्तरेव मैं अवतार हेतु, मेरा अवतार हुआ है, मेरा जन्म हुआ है धर्म को पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब है कि पुराना नियम को परमेश्वर हटाने की बात नहीं कर रहे हैं मत्ती 5:17 में। और कुछ लोग कहते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए नहीं रहा, अब नया नियम हमारे लिए आ गया है। नियम बदला है ना, आज्ञा तो नहीं, आज्ञा तो नहीं। तो जितनी आज्ञाएं पुराने नियम में है वो क्या प्रभु यीशु मसीह लोप करने आए, खंडित करने आए, उनको नष्ट करने आए? ये तो बता रहे हैं मैं उनको पूरा करने आया हूं करके। हाँ, और आपके लिए मतलब पूरा नहीं करना है। 10 आज्ञाएं आपके लिए बेकार हैं, तभी तो श्राप आता है, तब तो आता है। मैं तो बताने जा रहा हूं ना ये क्यों आता है, ये बताने जा रहा हूं मैं, यही सब बताने जा रहा हूं। देखिए व्यवस्था में, निर्गमन तो मैं पढ़ नहीं पाया ना, निर्गमन को इसमें लिखा है तब परमेश्वर ने सब बातें कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, तुम्हें संसार से निकाला हूँ, मैं तुम्हें पाप की दुनिया से निकाला हूँ। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मुझे छोड़ दूसरों को। तो क्या अभी भी आपके लिए छूट है कि आप परमेश्वर को छोड़ के दूसरों को माने? है छूट? अब खुद सोचिए, तो फिर कैसे हटेगा पुराना नियम? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, मतलब है क्या छूट आपको बनाने का? किसी की प्रतिमा न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को पितरों का दंड देता हूँ, मतलब 4 पीढ़ी तक दंड देता हूँ। जो ऐसा करते हैं उनको मैं 4 पीढ़ी तक दंड देता हूँ। और अगर आपने ऐसा किया है तो आप श्रापित हैं और आपका पीढ़ी से आपका श्राप चला आ रहा है, पीढ़ी से श्राप चला आ रहा है। और जो श्राप आता है, पीढ़ी का जो श्राप आता है, मैं उसके विषय में भी आपको बता दूं, पीढ़ी के श्राप के विषय में भी मैं आपको बता दूं कि पीढ़ी का श्राप में आपकी दोनों पक्ष से श्राप आता है। दोनों पक्ष का मतलब है आपका माता पिता, आपका परिवार से भी, है ना। देखिए बच्चे तो निकल नहीं पा रहा है। देखिए ये आपका माँ का परिवार और आपके पिता का परिवार, तो आपके पीढ़ी का मैं बता रहा हूँ ना, 4 पीढ़ी तक जो आता है। तो पहला है कि कौन कौन सी बीमारी है जिससे ग्रसित हैं, जिससे माँ ग्रसित थी या नानी ग्रसित थी या नानी की माँ ग्रसित थी, आपकी मौसी ग्रसित थी। मतलब आपके ये परिवार को पूछा जाता है कि कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित थे। आपकी माँ की पीढ़ी में ये डॉक्टर बिल्कुल पूछते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर पूछेंगे। या बाप का परिवार में इसमें कौन कौन सी बीमारी थी, बाप को, आपका दादा को और परदादा को, चाचा को, ये किसको था, ये पूछा जाता है। दूसरा, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति आपकी माँ के घराने की कैसी थी? भूख, गरीबी, कर्ज, बेरोजगारी। अब वो श्राप आपके साथ तो नहीं है कहीं, तो आप भी उस श्राप से छूटे नहीं होंगे। तो आपके साथ भी भूख और गरीबी और कर्ज ये रहेगा। आपके हाथ में पैसा नहीं बचेगा, आप जो भी कमाएंगे उड़ेगा और आप अभाव में और कर्ज में और हमेशा माइनस में पड़े रहेंगे। आप जो भी धंधा काम करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा और हानि रहेगी। और पिता की तरफ से भी
भूख गरीबी कर्ज है या बेरोज़गारी है। अब बाप भी बेरोज़गारी की समस्या ज़्यादा झेला, दादा झेले, आपको भी आप भी झेल रहे हैं। तीसरा आदतें हैं। आदतों में शराब है, सिगरेट है, बीड़ी है, नशा है, बहुत प्रकार के नशा है, बहुत प्रकार की आदत है जो आप अपना बना के रखे हो। गंदी गंदी आदतें भी बना के रखे रहते हैं जो पीढ़ी से चला आता है, वो आदत बच्चे को भी मिलता है। ये चाहे माँ का रहे या बाप का रहे, बुरी आदतें और ये सब कुछ। और पांचवा है व्यवहारिकता, चौथा है वो व्यवहारिकता। तो उसमें बदला लेने की प्रवृत्ति है, बदला लेने की प्रवृत्ति और क्रोध और ईर्ष्या और जलन और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो ये जो प्रतिस्पर्धा जो है वो हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने का, हर बात में वो रहे ना रहे उसके पास, लेकिन वो कर्ज लेके करेगा। तो ये चीज़ें आप में हैं क्या? तो आपके माता पिता में भी ये चीज़ें इस स्वभाव रहा होगा। तो कभी कभी बोला जाता है ये अपने बाप पर बिल्कुल गए, इसका बाप भी ऐसी था। ये दोनों पक्ष से, दोनों पार्टी से आते हैं। या फिर पांचवा है कि कितने लोग ओझा के पास जाते हैं, ज्योतिष और जादू टोना और ताबीज तमाम चीज़ों के पीछे लगते हैं। और ये आपके पिता के पास भी था, आपके पिता के घराने में भी तंत्र मंत्र कराते थे, शुभ अशुभ मुहूर्त को मानते थे और बहुत सारी बातें हैं। ये पीढ़ी से चला आता है। यह तीज त्यौहार है। तीज त्यौहार ये इसमें इसको यही स्केल 13 का 17 है। यही स्केल 13 का 17 इसमें यह स्केल 13 का 17 में लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान तो अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्य, नहीं ये नहीं है, सॉरी मुझे कुछ भूल हो रहा है। 13 का 17 से आगे है। हाँ इसी में है, इसी में है। ये त्यौहार का लिए कई कई चीज़ें जो बनाते हैं और उन चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन है। ये तकिया वगैरह, तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिनके द्वारा तुम प्राणों का हेर करती हो, इसलिए तुम जिन्हें तुम हेर कर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीन कर उनको छुड़ा दूंगा। मतलब ये तीज त्यौहार जो है ना, परमेश्वर कहते हैं ना, मैं तुम्हारे पर्वों से जी से बैर रखता हूँ। तो वो तीज त्यौहार भी हैं और ये बहुत सी बातें हैं, ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, पर मैं अपने मुख्य बात में आ रहा हूँ। देखिए हमारी पीढ़ियों से श्राप आती हैं। मूर्ति पूजा से 4 पीढ़ी तक श्राप है। तो ये श्राप आ जाता है ना, बहुत सी चीज़ों का श्राप है। बहुत लंबा लिस्ट है लेकिन मैं उस लिस्ट को नहीं बता रहा हूँ। व्यवस्थावरण में 28 अध्याय में लिखा है, उसमें 3 पद से 14 पद तक, व्यवस्थावरण 28 का 3 से 14 तक आशीष है, आशीष है ना। और व्यवस्थावरण 3 का व्यवस्थावरण उसका 28 का 3 से 14 आशीष है। 28 का 3 से 14 आशीष है। आप पढ़ लीजिएगा इसमें, इसको बहुत सारा आशीष है। उसके बाद में 15 पद में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये साफ तुझ पर आ पड़ेंगे। मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानने पर आशीष आएगी और आज्ञा न मानने पर श्राप आएगा। मतलब ये है कि श्रापित है तू नगर में, जिस नगर में रहता है उसमें कभी फले फूलेगा नहीं, वो श्रापित रहेगा। श्रापित है तू खेत में, तेरा ज़मीन तेरे लिए उपज नहीं देगी, ऊँट कटारे उगाएंगी, या फिर तेरा ज़मीन गिरवी में चला जाएगा। और श्रापित तेरी टोकरी जिसमें तू कमाता है उसमें वो भी श्रापित हो जाएगा। जो भी कमाएगा वो थोड़ा ही तनख्वाह तेरे पास आएगा, सब कट जाएगा, पहले से ले चुका रहेगा। और तेरी कठौती मतलब जिसमें कोठी है, जिसमें बैंक है, जिसमें बटुआ है, जिसमें तू रखता है वो भी खाली रहेगा, क्योंकि सब श्रापित है।
श्रापित है तू, तेरी भेड़ बकरियाँ, तेरी संतानों में दुनिया भर की बीमारियां लगी रहेंगी और संतान कभी सुखी नहीं रहते हैं और एक संतान के बाद दूसरे संतान पर बीमारियां आती जाती हैं और उन्हीं के पीछे तू बर्बाद हो जाता है। और तेरी भेड़ बकरियाँ जो भी गाय बैल पालता है वो भी श्रापित, बार बार बीमारियों में मरते रहते हैं। तो कुछ में भी तेरी बढ़ती नहीं होती। श्रापित तू भीतर आते समय, भीतर आता है तो डर के मारे दुबका रहता है कोई तगादा वाला ना आ जाए, और बाहर जाएगा तो फिर उनके डर के मारे भागता रहता है कहीं भी। तो और उसके बाद बीमारियों का लिस्ट शुरू होता है, भयंकर प्रकार की बीमारियां हैं, आप पढ़ लीजिए, कितनी बीमारी को मैं गिनाऊंगा इसमें। पर इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कितने पद हैं, है ना। तो 13 ठो आशीष है, 13 ठो आशीष है। आज्ञा मानने पर 13 ठो आशीष है। 13 पद तक आशीष है और आज्ञा मानने पर ना 13 पद तक आशीष है आज्ञा मानने पर, और आज्ञा न मानने पर 52 पद तक श्राप है। तो कितना गुना श्राप है? 4 गुना श्राप, 4 गुना है, 4 गुना है। और इसलिए ये 4 गुना श्राप में बहुत सी बातें हैं। देखिए, बहुत से लोग माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। जो परमेश्वर ने 2 पटियों में लिखा है, 2 पटियों में 10 आज्ञा को, पहला पटिया में 5 आज्ञाएं, दूसरे पटिया में 5 आज्ञाएं, तो माता पिता को अपनी पटिया में लिखा है, अपने प्रति जो 5 आज्ञा है उसमें माता पिता को लिखा है। और इफिसी 6 का 1 से 3 में लिखा है, इफिसी 1 का 6 से 3 में लिखा है कि आज्ञा मानने से दीर्घायु आती है। आज्ञा मानने से दीर्घायु आती है। इफिसी 6 का 3, 6 का 1 से 3 पद है ना। अब अगर आप माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो आपका उम्र लंबा होगा, आप लंबे उम्र के होंगे। और इसमें लिखा है, बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है कि अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तेरा भला हो। माता पिता की सेवा करने से, माता पिता की आज्ञा मानने से तेरा हमेशा भला होगा और तू बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। ये आज्ञा है परमेश्वर का। आज माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, बच्चे अनाज्ञाकारी हो गए हैं। तो अब उनकी कितनी लंबी उम्र रहेगी और क्या भला होगा उनके साथ में, आप सोच सकते हैं। माता पिता को तो तुच्छ समझते हैं। और ये हाल, एक उदाहरण है 1 सामुएल 2 का 22 से 25 में कि एली याजक जो था, एली याजक के बच्चे क्या थे? लुच्चे थे, लुच्चे। और वो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं, अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते थे और पाप पर पाप करते थे, है ना। ये 2 अध्याय के 12 पद से लिखे, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडे पर या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस काटने में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसे ही वे शीलो में सारी इस्राएलियों से किया करते थे जो वहाँ आते थे। और गलत था, उनके बच्चे जो गलत थे। और 22 पद में लिखा है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र और सारे इस्राएल से
कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन विलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। आज माता पिता से छुप छुप कर जो बच्चे कर रहे हैं, माता पिता को पता नहीं है, मोबाइल में छिप छिप करके बातें करना और आजकल तो ऑनलाइन इंटरनेट लव हो जाता है और बहुत प्रकार की चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं। हाँ, माता पिता को पता नहीं, अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बच्चे इस प्रकार से करते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छी जगह जाना, अच्छा दिखना, अच्छा सांसारिकता इतनी ज़्यादा समाती जा रही है आज के जवान पीढ़ियों में, यूथ में, और वो कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता ना छीनो, हमें बंधन में न रखो। व्यवस्था पाप से बचाती है ना, तो व्यवस्था परमेश्वर के जो नियम है, आज्ञा है, वो हमें पाप से बचाने के लिए होता है, न कि पाप में ढकेलने के लिए। जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहाँ पर तो सब प्रकार की गड़बड़ियाँ होंगी। तो जब आज्ञा नहीं मानते हैं तो आज्ञा न मानने के कारण से आज इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एली के बच्चे किए, लुच्चे निकले। आज भी बच्चे इस प्रकार से कर रहे हैं। और श्राप आने के बहुत सारे कारण हैं। गरीब और विधवाओं के ऊपर भी अत्याचार कर देते हैं तो फिर उसका भी श्राप आता है, उनकी बद्दुआ पक्का लगती है, बद्दुआ पक्का लगती है जब वो लोग बद्दुआ देते हैं। और चोरी जो है, जकरिया 5:1-4 में जो लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी ओर एक लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। तो एक पत्र के बारे में लिखा हुआ है जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। ये परमेश्वर का वचन बाइबिल जिस घर में भी है और उस घर में चोरी होता है, तो वो चोर का एक भाग में लिखा हुआ के जो है उसके अनुसार न्याय होगा। देखिए, नया नियम और पुराना नियम दोनों भाग हैं, उस पत्र के दोनों भाग हैं, नया नियम पुराना नियम, उसके अनुसार उनका न्याय होगा। तो उस चोर का एक तरफ का भाग के अनुसार न्याय होगा, और नया नियम है या पुराना नियम है उसके अनुसार उसका न्याय होगा। चोर मतलब जिस घर में बाइबिल है वो गवाह देगी कि मतलब मैं इस घर में थी और ये मुझे पढ़ता भी था, उसके बाद भी चोरी करता था, अब चोरी आप करेंगे तो आपके घर में कहीं न कहीं नए नियम का एक तो छोटा सा फटा हुआ पत्ता भी पड़ा रहेगा ना, या कोई ट्रैक्स वगैरह किसी ने दिया होगा वो भी रखा हुआ होगा पवित्र शास्त्र बाइबिल से, तो वो भी गवाही देगा कि मैं था यहाँ पर, उसमें पढ़ा था, ये लिखा हुआ था और इसने ये किया है काम। और दूसरा, कसम भी खाते हैं कि हम ऐसा नहीं हैं और हम गलत नहीं हैं, हम सही आदमी हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, पक्के आदमी हैं। आराम से कसम खाते हैं। श्राप तो आता है, श्राप बिल्कुल आता है। श्राप इसलिए आता है क्योंकि तमाम चीज़ें हैं जिनके द्वारा वो श्राप आता है। और एक श्राप आता है
एक श्राप आता है मासूम और असहाय बच्चा, मासूम और असहाय बच्चा जो माँ के पेट में एक भ्रूण के रूप में पलता है। छोटा सा शिशु, छोटा सा बच्चा जो असहाय होता है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, उस बच्चे की हत्या की जाती है पेट में। उस बच्चे की हत्या की जाती है पेट में। तो वो हत्या के कारण से उस घर में श्राप आता है, उसकी कोख में श्राप आता है, उसके वंश में श्राप आता है और उस घराने में श्राप आता है। आज बहुत सी स्त्रियां, बहुत सारी बहनें, बहुत सी बेटियां आज इस काम को करने के लिए घबराएं, डरें और सोचें कि जो पूर्व में उन्होंने किया है उसका परिणाम उनके ऊपर आया होगा, नहीं तो आएगा, पक्का आएगा। क्योंकि आपने एक ऐसे असहाय और निर्दोष मासूम बच्चे को मारा है। एक बार एक डॉक्टर के पास एक दंपति आई। उस दंपति ने कहा, डॉक्टर साहब हमारे 2 बच्चे हैं। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ, 2 बच्चे हैं तो? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तीसरा हम नहीं लेना चाहते। तो डॉक्टर ने कहा मत लो, नहीं लेना चाहते तो मत लो। तो उन्होंने कहा लेकिन तीसरा तो आ रहा है डॉक्टर साहब, तीसरा आ रहा है। वो कैसे? ओ हमारी पत्नी गर्भवती है ना, ये गर्भवती हैं, तो तीसरा फिर आ रहा है और हम तीसरा लेना नहीं चाहते। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर ने कहा तो ऐसा है कि तुमको केवल 2 बच्चे चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ 2 बच्चे चाहिए, तीसरा नहीं चाहते? नहीं चाहते। तो ऐसा करो, ये 2 बच्चे तुम्हारे हैं ना, हाँ, उसमें से किसी को एक को मार दो, दोनों में से किसी एक को मार दो। ये तो आ रहा है, फिर 2 हो जाएंगे, तीसरा नहीं रहेगा, ऑपरेशन करवा लेना, एक को मार दो। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं एक निर्दोष, असहाय, निर्बल, असहाय बच्चे को मार दूं? मैं? पाप मुझ पर आए, दंड मुझ पर आए, श्राप मुझ पर आए, और तुम? मैं तुम्हारे पाप अपने सिर में क्यों लूंगा? आप मैं सर्वशक्तिमान के आगे जाके क्यों पापी ठहरूंगा? पाप तुम किए हो, गुनाह तुम किए हो, तो तुम भोगो। तुम इस बच्चे को नहीं लाना चाहते ना, तो दोनों में से एक बच्चे को मार दो, 2 के 2 रह जाएंगे। ये तो आ रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमें माफ़ करना, हम भूल गए थे कि ये बच्चा भी हमारा बच्चा है और हम इस बच्चे को मारना चाहते थे। 2 बच्चे तुम आँख में देख रहे हो, उनके लिए बहुत मोहब्बत हो गई, इसको नहीं देखे तो मोहब्बत नहीं हुई तुम्हारा बच्चा है पेट में। नहीं डॉक्टर साहब ये तीसरा आने के बाद हम ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर ने बोला ठीक है, आपने हमारी आंखें खोल दी, चलो ठीक है, आंखें खुल गई ना वक्त पर, चलो समझ आ गए। याद रखना कभी भी बच्चे का हत्या मत करना, लेकिन हमारा देश पता चलते ही कि लड़की है, भ्रूण में को गर्भ से मार दिया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर दुआ करोगे ना किसी के बच्चे के लिए, तो ज़्यादातर बेटियां पहले देता है प्रभु। प्रार्थना करने से बेटियां पहले देता है। क्यों? क्योंकि बेटियों की बहुत कमी है। मेरे पास 2 बेटियां हैं, बेटे तो नहीं हैं। दिया था प्रभु, 4 बेटे नहीं रहे। मैं भी बहुत श्रापित दशा से निकला हूँ ना, उसी श्राप के कारण से मेरे 4 बच्चे खोया है मैंने। एक बच्चा 6 साल का हो गया था। 4 बच्चे मैंने खोए हैं और 2 बेटियां भी मेरे पास हैं।
मैं जानता हूँ कि बेटियों की बहुत ज़रूरत है संसार को, और विशेषकर हमारे देश को, इसलिए परमेश्वर बेटियां ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, किसी असहाय बच्चे की हत्या अगर आपने की होगी तो आपने अपने ऊपर श्राप ले आया है। यिर्मयाह 22 अध्याय ये 13 अध्याय से, उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसको मजदूरी नहीं देता। वह कहता है कि मैं अपने लिए लंबा और चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूँगा, और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इसी रीति से तेरा राज स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? क्योंकि यह वाणी है, परंतु तू केवल अपने ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और अपनी दृष्टि लगाता है। तो अपना घर भी इस प्रकार अन्याय से बनाने वाले लोग भी श्रापित हैं, और अपने पड़ोसी से दूसरे लोगों से बेगारी कराने वाले भी श्रापित हैं, और यहाँ तक कि निर्दोष की हत्या करने वाले, जिसमें आप किसी भी निर्दोष की हत्या करते हैं या किसी के साथ मतलब आप गलत करते हैं, उनका छीन लेते हैं, तो भी आपके ऊपर श्राप आता है। और एक निर्दोष की हत्या, जो छोटा सा बच्चा है उसके पेट में हत्या कर देना, ये भी इसमें आता है। और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और अपनी दृष्टि लगाता है। तो ये सब की चीज़ों के कारण से श्राप आता है। गरीब की मजदूरी दबाने से आता है, जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद आता है अवैध संबंध के द्वारा पाप। अवैध संबंध, यौन संबंधी पाप के द्वारा श्राप आता है। इसको व्यभिचार का श्राप कहा जाता है। व्यभिचार का श्राप कहा जाता है। और मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि आप व्यभिचार का पाप में, व्यभिचार के पाप के लिए दूसरा सामुएल 11 अध्याय 2 से 5 पढ़ लेंगे। तो दूसरा सामुएल 11 अध्याय 2 से 5 में लिखा हुआ है कि सांझ को जब राजा दाऊद टहल रहा था अपने ऊपर छत में, तो दूर से एक नहाती हुई स्त्री को देखता है, और वो स्त्री इतनी सुंदर थी तो उसको बुलवाता है, उसके साथ व्यभिचार करता है, और फिर वो बताती है कि वो गर्भवती हो गई। उसके पति युद्ध में गया था, हित्ती उरिया, उसका नाम बेतशेबा था। और इसके कारण से जब उसने व्यभिचार का पाप किया और जब वो स्त्री गर्भवती हो जाती है, तो अपने पाप को छुपाने के लिए राजा जो है उसकी पति हित्ती उरिया का भी हत्या करवा देता है। इस तरह से व्यभिचार और हत्या दो पाप राजा दाऊद करता है। तो परमेश्वर राजा दाऊद से ही कहते हैं कि तू एक भेड़ बकरी चराने वाले को मैंने राजा बनाया, और जब तू राजा बन गया तो मेरे नियम को, मेरे भय को, मेरे नियम, मेरे भय को, मेरी आज्ञा को ताक में रख दिया, जो चाहा मनमानी किया। अब यही व्यभिचार का पाप और हत्या का पाप तेरे घर में, तेरे परिवार में जाएगा, तेरे राजघराने में। तो अपनी आंख से देखेगा पाप को, व्यभिचार को, तेरे राजमहल में, और हत्या को देखेगा। और प्रियों, इसी का क्या बोलते हैं, श्राप जो आता है, पहला सामुएल 12 का 7 से 14 में इसका श्राप आया है कि तलवार तेरे पीछे चलेगी, तेरी स्त्रियां दिन दोपहरी, तू तो छुप के पाप किया था, तेरी स्त्रियां दिन दोपहरी, मतलब उनका तन उखाड़ा जाएगा, पाप किया जाएगा उनके साथ में, और जो बच्चा तुझसे पैदा होगा वो मर जाएगा, व्यभिचार का बच्चा।
और उसके बाद इतना बड़ा श्राप आया, उसकी एक रानी की बेटी को उसके दूसरे रानी के बेटे ने उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, और फिर उसके बाद राजकुमारों में बड़ी ठन गई और उसका पुत्र अबसलोम राजा का दुश्मन हो गया, अपने बाप का गद्दी छीन लिया, सिंहासन छीन लिया। राजा दाऊद मारा मारा जान बचाए भागा। राजा दाऊद पर बहुत विपत्तियाँ आई, बहुत पछताप किया राजा दाऊद ने अपने इन पापों के लिए। श्राप आता है, परमेश्वर ने अपने नबी को भेज कर श्राप दिया, राजा दाऊद को श्राप दिया। ये सारे श्राप उसके ऊपर पूरे हुए, सारे श्राप आज्ञा न मानने से ये श्राप आता है। नूह के विषय में भी हम लोग पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 9 अध्याय में नूह के विषय में भी दिया है। नूह मतवाला हो जाता है, दाख लगाता है और दाख मधु निकालता है नूह, और दाख मधु पीकर मतवाला हो जाता है, नशे में जाके नंगा पड़ा रहता है। हाँ, अपने कमरे में नंगा पड़ा रहता है, और उसका एक बेटा आके देखता है, उसको नंगा देखता है तो जाके अपने भाइयों को बता देता है कि हमारा बाप नंगा पड़ा हुआ है। तो उनके भाई लोग क्या करते हैं, पीछे से जाते हैं, ऐसा कपड़ा रखे रहते हैं, पीछे से जाते हैं और पीछे से अपने बाप के तन पर ऐसा कपड़ा डाल देते हैं। अपने बाप को नंगा नहीं देखते वो लोग। क्या अपने पिता को या अपनी माता को नग्न अवस्था में देखना, ये भी गुनाह है। माँ बाप का शरीर, समझ रहे? ये 18 अध्याय से इसका वर्णन है प्रियों। और तब फिर जब नूह का नशा उतर गया 24 पद में, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र के साथ क्या किया, पुत्र ने उसके साथ क्या किया है ना। उत्पत्ति 9 अध्याय का 25 पद में उसने श्राप दिया है। इससे उसने कहा, कनान श्रापित हो, वो अपने भाई बंधियों के दासों का दास हो। बाकी बेटों को आशीष देता है और एक बेटे को श्राप देता है। बाप पिता श्राप देता है। और प्रियों, आप सोचते हैं कि माँ बाप लोग जो श्राप देते हैं तो क्या होता है? हाँ, माँ बाप लोग जब श्राप देते हैं तो क्या होता है? देखिए, माँ बाप लोग श्राप देते हैं अपने बच्चों को और कहते हैं ये गधा है, सुअर कहीं का, गधा कहीं का, बेवकूफ, मूर्ख, तेरा आंख नहीं दिखता, तेरा आंख फूट जाए, जा और बदमाशी कर, तेरा पैर दोनों टांग टूट जाता, हाँ, तेरा कमर टूट जाए, तू वहीं उधरी जा रहा है ना, उधरी मर जाना। अक्सर माँ जब गुस्से में, क्रोध में आकर अपने बच्चों को ऐसा कहा करती है, तू कभी सफल नहीं होगा रे, तू कभी सफल नहीं होगा। और बेटा कभी सफल नहीं होता। वो श्राप लग जाता है माता पिता का। हाथ पैर टूट जाता है ना, तो फिर वही लोग यही डॉक्टर वो डॉक्टर दिखाते रहते हैं। प्रभु दासों को बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर दो। अरे तुम अपने बच्चों को श्राप दिए होगे, वो श्राप दिए हैं तो टूट गए पैर, हाथ टूट गया, आंख फूट गई। हाँ, ये लड़का तो पागल है, ये लड़का तो पागल है। और फिर जब बाद में पागल हो जाता है तो इसके उसके पास जाते हैं कि पागल हो गया। अरे तुम तो उसको पागल किए हो, तुमने श्राप दिया उसको। अब माँ बाप लोग, उसका बच्चा जब कुछ बदमाशी करता है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जब गाली देता है तो बहुत खुश होते हैं गाली दे रहा है देखे भैया कैसे थोड़ा नाटी, थोड़ा क्या है, शैतान है ना, थोड़ा शैतान है थोड़ा। अब बाद में बोलता है बिल्कुल शैतान हो गए भैया, बिल्कुल शैतान हो गए। वो तो वाह, ये तो तुम तो खुद शैतान बना रहे हो। तो फिर बाद में फिर वो क्या बन जाता है, वास्तव में शैतान बन जाता है, बड़ा होकर के शैतान बन जाता है वो। माँ बाप क्योंकि गधा है, और बाद में फिर वही शिकायत करते हैं, प्रभु दासों को बोलते हैं ये तो लड़का की बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। तुम तो रात दिन को तो गधा गधा बोल रहे हो, मूर्ख बोल रहे हो, तुम तो श्राप दे रहे हो, तुम तो कोसते हो, श्राप देते हो।
राजा और अधिकारियों को श्राप न देना न कोसना, क्योंकि उनको लग जाता है। जब आप उनको रात दिन श्राप दोगे, रात दिन कोसोगे ना, तो उनको लग जाता है। अब ये बताइए कि जिस रोड में आप चलते हो बहुत उबड़ खाबड़ गड्ढे है, घुटने भर का गड्ढा है, गड्ढों में रोड है कि रोड में गड्ढा है पता नहीं चलता, और जब आप रात दिन उस रोड में चलते रहते हैं तो रात दिन उस रोड को कोसते रहते हैं, इसलिए रोड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कभी नहीं बनता, क्योंकि सब उसको कोसते हैं। हाँ, और वो उसके ठेकेदार को कोसते हैं, गवर्नमेंट को भी कोसते हैं कि ये कभी इस रोड को नहीं बनवा रहे, इसलिए वो रोड और ख़राब रहता है और ख़राब हो जाता है, बनता नहीं है वो। आपने कभी अपने उस रोड को आशीष दिया है? मैं इस रोड को आशीष देता हूँ, ये रोड बन जाए, रोड बहुत सुंदर, सब और रोडों से बहुत उत्तम बन जाए करके आप आशीष देते हैं। मैं आशीष देता हूँ सरकार को कि इस रोड को बनवाएं, सरकार की ध्यान, सरकार की नज़रें इस रोड पर आए और रोड बन जाए, ठेकेदार अच्छा ठेकेदार मिल जाए। इस रोड के लिए मैं आशीष देता हूँ, सबसे बेहतरीन अच्छा ठेकेदार मिले जो रोड को बहुत मजबूत बना दे, मैं आशीष देता हूँ। दिया आपने? नहीं दिया। क्या हक है आपका श्राप देने का, कोसने का? श्राप देने के लिए कहा था परमेश्वर ने आपको। अब्राहम को क्या कहा था? जो तुझे कोसे मैं उसको श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा। तुम्हें कर देने की जरूरत नहीं, हमें श्राप देने के लिए कहा का। एक ही मुंह से खारा ऐसे, एक ही मुंह से मीठा दोनों जल निकले, आशीष और श्राप दोनों निकले। हम केवल आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं ना कि श्राप देने के लिए बुलाए गए हैं। आज बहुत से परमेश्वर के लोग भी दूसरों को ना प्रार्थना में श्राप देते हैं। हाँ, प्रार्थना में श्राप देते हैं और उनके लिए कुछ हो जाए, हानि हो जाए करके प्रार्थना भी करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी हानि हो जाए, उनको दंड मिले, उनको बीमारी आ जाए, उनको तकलीफ दे प्रभु, उनको सता प्रभु, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उनके साथ भी ऐसा कर प्रभु। हाँ, ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना है। ये सिखाया हमारे प्रभु ने हमको प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना में किसी को श्राप देने के लिए, प्रार्थना भी श्राप देते हैं और कहते हैं मेरा श्राप लग जाएगा। नहीं लगेगा तुम्हारा श्राप, तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए, उसको श्राप दे रहे हो। और वो अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, हमने कहा तो हो गया। हाँ, क्यों नहीं, तुम श्राप दे हो ना उसको। और भजन संहिता का वचन मुझे याद नहीं आ रहा था, जो श्राप देने से प्रीति रखता था अचानक श्राप उसी पर आ पड़ा। ये कौन सा वचन मेरे याद से नहीं उतर गया है। जो श्राप देने में प्रीति रखता था अचानक श्राप उसी पर आ पड़ी। माने जो श्राप दूसरों को देता रहता है उस पर भी श्राप आ जाता है। तो श्राप का क्या मतलब है कि आप दूसरों को श्राप देते रहो। हाँ, और पहला यूहन्ना 3:15 में भी यही बात लिखा हुआ है, 4:20 में भी लिखा हुआ है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है, वो श्रापित है।